तुम्हारी बेहूदगी की हद हो गई है। गार्डन में वॉक करने गए थे या फ्लर्ट करने? अरे फ्लर्ट तुम्हारे ही साथ तो कर रहा था, और क्या। झूठ मत बोलो, सब देख रही थी मैं। क्या देख रही थी? अरे भाई बेंच पे बैठा था, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे। हाथ मेरे कंधे पर? नजर पर आई औरतों पर। अरे वो तो मैं देख रहा था कि आने जाने वाली कोई परिचित औरत ना हो। जी हाँ, आने जाने वाली हर खूबसूरत औरत तुम्हें परिचित दिख रही थी, और जैसे ही कोई गोरी चिट्टी औरत आगे से गुजरती थी ना, तुम मेरा कंधा दबा देते थे। कंधा दुख रहा है मेरा, और तुम्हारी हरकतें देख के मेरे सर में भी दर्द हो गया। अरे कमाल है। अरे भाई बाम की शीशी यही रखी हुई है, लाओ मैं तुम्हारे सर और कंधे पे लगा दूं, बिल्कुल आराम। कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं तुम्हारे साथ गार्डन नहीं जाऊंगा। नहीं जाना, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हारे में और रोहन में कोई फर्क नहीं है। देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कौन है मम्मी? रोहन, तुम? अरे तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम यहाँ बैठी हो। अरे हटा हाथ बेशरम। अरे 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 हटा। अरे क्या हो गया रिटू? अरे ये क्या हो गया रोहन? पता नहीं कैसे रिटू मेरा हाथ इनके माथे से चिपक गया है। तीखी मिर्ची खा गया भैया। कितने दिनों के बाद तो मेरे इतने करीब बैठे हो। और कितनी देर से हम यूं करीब बैठे हैं। अगर और थोड़ी देर हम ऐसे ही बैठे रहे ना, तो हम दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चुप रहो, बैठो ऐसे। ओफो डार्लिंग, बेडरूम में तो चलो। नहीं, मैं सीरियल देखना चाहती हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ। मतलब? पारिवारिक सीरियल है यार। जैसे सीरियल के कैरेक्टर्स हमें देख रहे हैं। सीरियल के कैरेक्टर्स नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी जरूर हमें देख रही है। वो देखो कब से खिड़की के आड़ से हमें देख रही है, सोच रही कब हम अंदर जाएं ताकि वो अपने सास बहू वाले सीरियल देख सके। खिड़की के आड़ से कोई नहीं देख रहा है, मैं किचन में काम कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, अगर किचन में काम कर रही है तो मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है आपको? मेरी मम्मी तुम्हारी पहली बीबी की मम्मी की तरह नहीं है। हाँ। बैठो, तुम नहीं जाओगे। मम्मी जरा दरवाजा खोलना। हाँ खोलती हूँ। हाय नानी माँ। हाय। हाय डैडी। अरे बिट्टू, बेटा तुम यहाँ कैसे बेटा? डैडी मैं ऊपर अपने दोस्त के साथ उसके दोस्त के बर्थडे में आया था। सॉरी डैड, लगता है मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया। हाय आंटी मम्मी। हाय बेटा, कैसे हो? और कैसी है तुम्हारी मम्मी? बहुत अच्छी है आंटी मम्मी, अभी तक तो अच्छी है। मतलब कि जब मैं घर पर जाऊंगा उसके बाद पता नहीं उनका क्या हाल होगा। क्या कह रहे हो बिट्टू? मतलब आंटी मम्मी और डैडी इस तरह चिपक कर बैठे थे? हाँ मम्मी, एकदम चिपक कर। मम्मी मैं तो आपको बताने नहीं वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आपको बताऊंगा तो आप मुझे संडे को ट्रैकिंग पर जाने देंगी। अरे ट्रैकिंग गई भाड़ में। इतने बड़े हो गए, अभी तक चाय पीने नहीं आई। बगैर आवाज के नहीं पी सकते। सुलग के चाय पीने का मजा तुम क्या जानो। मम्मी देखो ना बिट्टू क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब अचानक वो रिंकू के घर गया तो उसने देखा वो मनहूस रिंकू रोहन के साथ चिपक कर बैठी थी। बेचारा रोहन। और क्या, अरे पत्नी के साथ चिपक के बैठना हमेशा एंजॉयबल थोड़ी होता है। अच्छा जी। नहीं, मैंने तो एक बात कही। बेशरम कहीं का, इतनी भी अक्ल नहीं है कि बच्चे के सामने कैसे पेश आना चाहिए। मेरा बस चले ना तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊं। हाय हाय। अच्छा ले प्रसाद ले, हमारे यहाँ जो मंदिर है ना वहाँ आज पूजा थी। अरे ये क्या, इतना गुस्सा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी सौतन तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारे पति के साथ चिपक के बैठेगी तो तुम क्या करोगी? जाग जाऊंगी, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे सपने में ही हो सकता है। मुनमुन तू जा यार, तेरे आगे कुछ भी बोला बेकार है। अच्छा पापा सॉरी, बता ना प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ? तू चुपचाप अपनी उस फ्रेंड को बोल दे कि मेरे रोहन के साथ मेरे बिट्टू के सामने इस तरह से चिपक के ना बैठे, वरना मैं उसे दीवार पे चिपका दूंगी। हाँ। एक मिनट, रिंकू रोहन के साथ चिपक कर बैठी थी। हाँ। कहीं उसे चिटकू तो नहीं मिला? चिटकू? हमारे यहाँ एक सेल्समैन आता है, उसके पास ऐसी क्रीम है जो अगर हाथ पे लगा लो, किसी का भी हाथ पकड़ लो ना तो हाथ हाथ से चिपक जाता है। Really?
हाँ, मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना टुटुन के साथ तो चिट को लगा कर जाती हूँ। वो मुझसे ऐसे चिपक जाता है कि हिल भी नहीं सकता। Oh my God! मुनमुन, मुझे चिट को चाहिए। Okay? अगर 12% इंक्रीज हुआ तो वी विल रिच दिस फिगर। देखो, अगर मेरी पहली बीवी का फोन होगा तो मैसेज लेके रखना, ओके? ओके सर। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रही हैं? आपकी तारीफ? हाँ, कौन? मिसेस खन्ना। आप पहली वाली है दूसरी वाली? हेलो, तुम्हें क्या पड़ी है? चुपचाप रोहन को फोन दो, ओके? हाँ, वो हाँ, रोहन सर कह रहे हैं कि बोल देना मैं नहीं हूँ। पागल! What? नहीं, डार्लिंग, तुम नहीं। बोलो रितु, बोलो। क्या बात है रोहन? देख रही हूँ कि कल से तुम हमें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं, अवॉइड क्यों करूंगा? वो बहुत बिजी था ना काम में, इसलिए। बोलो। ओह, बिजी थे। एक काम करो, शाम को जरा घर आना। क्या है कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच, लेकिन घर नहीं आ सकूंगा, बहुत बिजी हूँ। हाँ, यकीन नहीं आ रहा तो टुटुन से पूछ लो। हाँ भाभी, हाँ बॉस ने कहा है आज शाम को देर तक ऑफिस पे काम करना है। अच्छा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जल्दी जा सकते हो। क्या हुआ? टुटुन के बच्चे, ज्यादा अपने दोस्त के चम्मच मत बनो। बॉस कह रहा है तुम जल्दी घर जा सकते हो और तुम कह रहे हो कि चुपचाप रोहन से कहना कि शाम से पहले घर पहुंच जाए, वरना मैं रिंकू के घर पहुंच जाऊंगी। भाभी कह रही हैं। सुन लिया मैंने, स्टीरियोफोनिक साउंड था। मैंने भी सुन लिया। सर, हाँ, आप सिर्फ सुन नहीं सकते, आपको बोलना जरूरी होता है। क्यों? अरे क्यों क्या? आपने मुझे मरवा दिया। क्यों? अरे क्यों क्या? मैं रितु को अवॉइड कर रहा था सर। लेकिन क्यों? अरे फिर क्यों? क्योंकि सर मैं और कुछ दिनों के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। आप क्यों मत पूछिएगा। लेकिन हुआ क्यों? क्या? मैं क्या बताऊं टुटुन को? क्या हुआ कि मैं और रिंकू टीवी देख रहे थे, तो अचानक बिट्टू ने सरप्राइज विजिट दे दिया और शायद उसने आंखों देखा हाल रिट्टू को जाके बता दिया है। कौन सा आंखों देखा हाल? टीवी के अंदर जो चल रहा था या तुम्हारा और रिंकू का? आपको क्या लगता है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा? हाँ, ऑब्वियसली तुम्हारा और रिंकू का यार। शक्ल से लगते नहीं है, लेकिन जरा ब्रिलियंट है। लेकिन सर आप क्या कर रहे थे जब बिट्टू आया था तब? करके दिखाऊं? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले। पैसे दीजिए। क्यों? क्यों क्या क्यों? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप मुझे घर जाकर मेरी बीवी को मनाना पड़ेगा कुछ अच्छी सी गिफ्ट देकर, वरना कल हमारी मुलाकात तय है। कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? मुनमुन, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे वो सेल्समैन का बच्चा अभी तो आया, 10 बार फोन करने के बाद आ गया। ये चिटकू है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई बॉम्ब है। अरे पागल, पति को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बोतल में मिलता ही है। ऐसा? दिखा संभाल के। ओह माय गॉड, लगता है रोहन का फोन आया। तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, मैं भी निकलती हूँ, ठीक है? तुम्हारी बेहुदगी की हद हो गई है। गार्डन में वॉक करने गए थे या फ्लर्ट करने? अरे फ्लर्ट तुम्हारे ही साथ तो कर रहा था, और क्या? झूठ मत बोलो, सब देख रही थी मैं। क्या देख रही थी? अरे भाई बेंच पे बैठा था, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे। हाथ मेरे कंधे पर, नजर पर आई औरतों पर। अरे तो मैं देख रहा था कि आने जाने वाली कोई परिचित औरत ना हो। जी हाँ, आने जाने वाली हर खूबसूरत औरत तुम्हें परिचित दिख रही थी, और जैसे ही कोई गोरी चिट्टी औरत आगे से गुजरती थी ना, तुम मेरा कंधा दबा देते थे। कंधा दुख रहा है मेरा, और तुम्हारी हरकतें देख के मेरे सर में भी दर्द हो गया। अरे कमाल है। अरे भाई बम की शीशी यही रखी हुई है, लाओ मैं तुम्हारे सर और कंधे पे लगा दूं, बिल्कुल आराम। कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं तुम्हारे साथ गार्डन नहीं जाऊंगा। नहीं जाना, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हारे में और रोहन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कौन है मम्मी? रोहन, तुम? अरे रितु, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम यहाँ बैठी हो। अरे हटा हाथ बेशरम। सॉरी। अरे हटा। अरे क्या हो गया रिटू? अरे
ये क्या हो गया रोहन? पता नहीं कैसे रिटू मेरा हाथ इनके माथे से चिपक गया है। यस यस मिस्टर चिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जरूर आ जाइए। नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर मिस्टर रोहन खन्ना उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपसे पूरी तरह डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हेलो, सद्दू को अंदर भेजो। आपने बुलाया सर? हाँ, रोहन को भेजो। सर हमेशा की तरह आज भी वो अपने केबिन में नहीं है। क्या? किधर है? पता नहीं। 2 बीवियों वाला इंसान अपने आने जाने के बारे में किसी से कोई बात नहीं करता है। ठीक है, तुम जा सकते हो। कहाँ सर? घर? Get out! सर वो सिंगापुर वाला डेलीगेशन आ रहा है? आ रहा नहीं, ऑलमोस्ट आ गया है। रोहन कहाँ है? सर रोहन कुछ देर के लिए अपनी पहली बीवी से मिलने गया है। क्या ये कोई वक्त है बीवियों से मिलने का? अपेक्षा, गेट मी रोहन इमीडिएटली। यस सर। अरे ये क्या हो गया रिटू? एक तो ये मुनमुन की बच्ची मेरा फोन नहीं उठा रही है। मम्मा, आपको किसने कहा था चिटकू की बॉटल हाथ में लेने के लिए? What's this चिटकू? तुम नहीं समझोगे। अच्छा, तो ये तो समझाओ, अगर मुझे चिपकना ही था तो इनसे क्यों चिपका मैं? नहीं, बात दरअसल ये है कि रिटू चाहती थी तुम उससे चिपको। ओ रिटू, तो तुम वहां क्यों नहीं बैठी? इनको क्यों बिठाया वहां पे? अरे तो मुझे क्या सपना आना था कि तुम इतनी बेहूदगी के साथ मेरी बेटी के साथ पेश आओगे? अरे बेहूदगी कैसी? मैं तो रिटू के लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट लाए थे? क्या गिफ्ट? वो वही नहीं होगा। हाँ। अरे गिफ्ट को छोड़ो, कोई मुझे तो छुड़ाओ। ये ट्राई करते हैं। ये क्या डैडी? अब बेटा जैसे वो जंग लग जाता है तो अपन तेल लगाते हैं ना। हाँ, लेकिन तेल मुझे मिला नहीं, तो वो अपना पड़ोसी है उसके स्कूटर से थोड़ा सा पेट्रोल चुरा लाया हूँ। पेट्रोल? हम दोनों को साथ में जलाने का इरादा है क्या? अरे जब तक आग नहीं लगेगी जलोगे कैसे? अरे ससुर जी, ये क्या मेरी बगल में आग भभक रही है? ये आग नहीं, राख है। फोन आया तुम्हारा? रुको मैं हेल्प करती हूँ। कहाँ है? क्या कर रही हो? फोन कहाँ है? वो मेरे जेब में पीछे। देखो तो किसका? हेलो? हाँ बॉस, एक सेकंड, बॉस का फोन है। हेलो सर, हाउ आर यू? नहीं सर, सॉरी, मैं नहीं आ सकता सर। अरे सर, मैं नहीं आ सकता। मैं जिस हालत में हूं वैसा आया ना तो डेलीगेशन वाले हमारी कंपनी को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे सर। क्या आप गाड़ी भेजना है? नहीं सर, है आपने गाड़ी भेज दी है सर? प्लीज। हेलो सर। अरे हटाओ, रखा उन्होंने फोन। सॉरी। अरे यार रिटू, अब मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाओगे कैसे? ऐसे इनके साथ। एनी टाइम हमारे ब्रिलियंट ऑफिसर मिस्टर रोहन खन्ना आते ही होंगे आपसे बात करने के लिए। एनी टाइम। सर, एक बार फिर से मैं रोहन सर को फोन करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, रोहन सर घर से निकल चुके हैं। एनी टाइम रोहन सर। एनी टाइम। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। आप जरा सीधी खड़ी रहेंगे? सॉरी टू कीप यू ऑल वेटिंग, सॉरी। इट्स ओके मिस्टर खन्ना। क्या हम ये जान सकते हैं कि ये मैडम आपके साथ कौन है? वो एक्चुअली वो क्या है? आप सर, मतलब आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं सर? मैं हूं ना बताने के लिए। दरअसल मैडम हमारी एक सिस्टर कंसर्न है, उस कंपनी की पार्टनर है ये मिसेस अरोरा। लेकिन आप इनके साथ इस तरह? जी वो क्या है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है हम ऐसे ही जाते हैं। दरअसल ये पोजीशन हमारे लिए बहुत लकी है। हाँ, yes, right. It's a lucky position. पर मिस्टर खन्ना, क्या आप अपने सारे पार्टनर्स को इसी तरह ट्रीट करते हैं? जी यस मैडम, यस। कम ऑन मिस्टर रोहन, अब जल्दी से हम इनके साथ पार्टनरशिप की डील साइन कर लेते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम क्या कर रही हो अलवीरा? इनकी कंपनी की पार्टनर बन रही हूँ। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। ओ मुनमुन, फाइनली आई गॉट यू। अरे कहाँ हो तुम? दोपहर भर से मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन अरे खाक फायदा हुआ मुनमुन। तुम्हें पता है मेरी जगह रोहन मेरी मम्मी के साथ चिपक गया। देखो, यू बेटर डू समथिंग। क्या कर रही है? अब चल।
अरे रितु, कुछ किया तुमने मुझे छुड़ाने के लिए? हाँ मम्मी, मैंने अभी अभी मुनमुन को फोन किया है, वो सेल्समैन को ढूंढ रही है। सेल्समैन? हाँ। सेल्समैन क्या करेगा? तुम मुझे बेचने की तो नहीं सोच रही? नहीं मम्मा, मैं आपको बेचने की नहीं सोच रही हूँ, मैं तो आपके चिटकू के सोल्यूशन के बारे में सोच रही हूँ। एक मिनट, इसका ये मतलब हुआ कि वो चिटकू तुम्हें मुनमुन ने दिया था? अरे टुटू को फोन करता हूँ, टुटू से कहता हूँ कि मुनमुन को तलाक दे दे। नहीं रोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और बाय द वे, सारी गलती तुम्हारी है, मुनमुन की नहीं। हाँ मेरी? अरे मैंने क्या किया? मेरी गलती क्या बताओ? मैंने किया क्या? अरे इतना हिलोगे तो मेरी मुंडी टूट के नीचे गिर जाएगी। काश ये सब मेरे साथ होता। क्या कहा? तो लोग इसे पति पत्नी का प्यार तो कहते हैं। अरे सुशील जी, एक मिनट। रितु, तुमने कहा कि ये सब मेरा कसूर है। क्या किया मैंने? बोलो क्या किया मैंने? क्या किया है? ना तुम उस दिन बिट्टू के सामने रिंकू को चिपटते, ना मैं चिटकू लाने का सोचती। हाँ है ना डैडी? एक मिनट रितु, मुझे बताओ, इस हादसे की खबर तुमने रिंकू को तो नहीं दी ना? मैं क्या करूं, जब मुनमुन का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा वो रिंकू के घर गई है, तो मैंने रिंकू को फोन कर दिया। ओह माय गॉड, मर गया। पहले मुझे तो बता दिया करो। अरे अब उठी अभी। अरे मर गई। ध्यान से मम्मा। ये क्या हो रहा है? रिंकू, आ गई तुम्हारी रंभा। रोहन, तुम इस बुढ़िया के साथ ये क्या कर रहे हो? बूढ़ी होगी तेरी अम्मा। रोहन, पहले तुम इस बुढ़िया के माथे से अपना हाथ उठाओ। जब मेरे सर में दर्द होता है तो मेरा तो सर कभी नहीं दबाया तुमने। अरे रिंकू, मैंने इनके माथे पर हाथ नहीं रखा है। तो मेरा हाथ इनके माथे से चिपक गया है। क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे दामाद के साथ, और वो भी इस पोजीशन में? इस पोजीशन में दोनों चिपक गए हैं। क्या? और उस मनमोहन की बच्ची ने कोई चिटकू नाम का ग्लू ला के दिया और उस मनमोहन की माँ ने उसे अपने माथे पे लगा दिया। अच्छा, बातें बनाना बंद करो और कुछ खाने को दो, भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है डार्लिंग, दोपहर से कुछ नहीं खाया। तुमने क्यों नहीं कुछ खाया? अरे हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन उस मैनेजर ने कहा कि ये पब्लिक प्लेस है, इस पोजीशन में खाना नहीं खा सकते। सत्यानाश हो मेरी सौत का। चुप। मेरी बेटी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सो तो ऑलरेडी साबित हो गया है। अरे रिंकू, अगर मुनमुन का फोन आया ना तो उसे याद से कहना मुझे भी चिटकू चाहिए, ठीक है? अरे निवाला तो मुंह में दो, कब से मुंह खोल के बैठी हूँ। ऑफ कोर्स। मुनमुन की बच्ची, कहाँ थी तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तू उठा क्यों नहीं रही थी? अच्छा छोड़, सुन, वो सोल्यूशन वाला ऑइंटमेंट लेकर जल्दी से मेरे पास आ जा प्लीज। हाँ हाँ। रोटी मेरी नाक में क्यों डाल रहे हो तुम? अब सुन, वो चिटकू भी लेकर आना, मम्मी को चाहिए। हाँ ओके, बाय बाय। हाँ फोन का फोन आया। ओह, अरे तू बोलो क्या? मैं अभी आता हूँ। हाँ, अरे चलो चलो, रितु ने डॉक्टर को बुलाया है। अरे खाना तो खा लेने दो। अरे अपने घर जाके खाओ। अरे चलो। अरे मेरा चम्मच भी ले गई। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ हो सकता है डॉक्टर साहब। इनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ हाँ, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन में टाइम कितना लगेगा? ओ बस यही कोई 5 मिनट। बस 5 मिनट के अंदर हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। डॉक्टर साहब, वैसे आपका नाम क्या है? डॉक्टर काटधरे। आप सबको काटते हैं क्या? आपका नाम काटधरे है ना, इसलिए पूछा। ओ, आप तो करूं ऑपरेशन? नहीं, इतनी जल्दी क्या है? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि अब काट छाट होगी तो खून वून निकलेगा और रात भर मुझे ही झेलना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्या चाहते हो, मैं रात भर इसी हालत में रहूं? नहीं मम्मी, एक मिनट, आप शुरू कीजिए ना डॉक्टर साहब। यस, शुरू करते हैं ऑपरेशन।
ये आपके इस आरी से ऑपरेशन करेंगे? यस। सबसे पहले थोड़ा सा माथा काटना होगा। क्यों चिल्ला रही हो? ये इतना छोटा सा तो ऑपरेशन है, क्यों? हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा हाथ भी काटना होगा। अरे रितु, ये है कौन, डॉक्टर या कारपेंटर? आई एम सो सॉरी डार्लिंग, लेकिन क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं रात को इनके कंधे पे सर रख के सो जाऊंगा, प्लीज कुछ मत करो। हाँ पापा, ये अच्छा आइडिया है और नानी आपको कहानियां भी सुनाती रहेंगी, है ना नानी माँ? अगर आप लोग ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। एक मिनट, अब आप आ ही गए हैं तो उस खिड़की से पेड़ की एक टहनी अंदर आ रही है, उसे काटते हुए जाइए। हाँ, आप एक डॉक्टर से टहनी कटवाएंगे? आ रही है ना आपके पास? क्या कर रहे हैं ये डॉक्टर की? टहनी काटना पड़ेगी डॉक्टर को। जमाना बहुत बदल गया है, खराब हो गया तुम। चलो रोहन, एक्सक्यूज मी, रोहन, तुम क्यों आई हो यहाँ? मुनमुन ने मुझे इस चिटकू का एंटीडोट दिया है। अरे से क्या कह रहे हो, जाके अपने आंटी को डोट करो ना। आंटी, ये चिटकू का डब्बा संभाल के रखिए। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताइए इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अरे वेरी सिंपल, थोड़ा सा चिटकू हाथ में लीजिए, दूसरे हाथ से उसे मलिए और फिर। अरे लेकिन आप क्यों लगा रही हैं? खुशबू बहुत अच्छी है। वो ये बहुत महंगा है, वेस्ट मत कीजिए, बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए। ओके ओके ठीक है। ओप्पो, अरे रिंकू छोड़ो यार, जैकेट फट जाएगी। थैंक यू मुनमुन, वो स्प्रे के लिए। असर हो गया ना? अरे खुद ही देख लो, मैंने पूरी की पूरी बोतल स्प्रे की खत्म कर डाली। पूरी बोतल, उसकी क्या जरूरत थी? वो छोड़ो और कान खोल के सुनो। हाँ बोलो। तुमसे नहीं, मुनमुन से कह रही। चिटकू जैसी मनहूस दवा रितु को दिखाने से पहले तुम मुझे बताया करोगी। या तो मुझे बताया करोगी। तुम्हें क्यों? अरे अगर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं रितु के यहाँ जाऊंगा ही नहीं ना। अब तुम उसके घर कदम रख के तो देखो। अरे सासू माँ, अगर उसके यहाँ कदम नहीं रखूंगा तो अपने बेटे से कैसे मिलूंगा मैं? अरे अपने बेटे से मिलने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। हाँ। बस रिट्टू और उसकी मम्मी के ज्यादा करीब गए ना तो तुम्हारा गला दबा दूंगी। अरे क्या करेंगे आप? नहीं जाऊंगा करीब, चलो हाथ हटाओ। अरे हाथ मम्मी क्या कर रही? छोड़ो ना रोहन को। अरे छोड़िए ना, नहीं छूट रहा। लगता है मम्मी भी चिपक गई। एक महीना तो देश छुरी है, दूजी महीना लाल छड़ी